इलॉन मस्क का माइंडसेट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके में होती है। बचपन से ही इलॉन मस्क ने दुनिया को आम लोगों की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। जहां ज्यादातर लोग जो दिखता है वही मान लेते हैं, वहीं इलॉन मस्क हर चीज के पीछे क्यों और कैसे खोजता रहा। उसकी साइकोलॉजी की नींव फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पर टिकी है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से तोड़कर समझना, बिना किसी पुराने बिलीफ, डर या समाज की बनाई हुई सीमाओं के। लोग कहते थे कि रॉकेट बनाना बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिक कार नहीं चलेगी, प्राइवेट कंपनी स्पेस में नहीं जा सकती। लेकिन इलॉन मस्क ने कभी भी लोगों की बातों को फाइनल ट्रूथ नहीं माना। उसने हमेशा लॉजिक, साइंस और रियलिटी को देखा। उसके लिए इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ एक ओपिनियन था, फैक्ट नहीं। उसकी सोच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बाहरी समस्याएं नहीं होती, बल्कि उसके अंदर बैठा डर होता है। इलॉन मस्क ने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया कि डर डिसीजन ना ले सके। वह डर को महसूस करता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करने देता। वह जानता है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, इसलिए वह जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में छुपी होती है। उसकी साइकोलॉजी ये सिखाती है कि अगर इंसान अपनी सोच से लिमिटेशंस हटा दे तो वही इंसान वही काम कर सकता है जिसे दुनिया पागलपन कहती है। इलॉन मस्क का फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर रोने में नहीं बल्कि सॉल्यूशन बनाने में रहता है। वह कंप्लेन नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, एक्सक्यूजेस नहीं देता। वह मानता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की है। यही एक्सट्रीम ओनरशिप उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इलन मस्क हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि कमजोर दिमाग मजबूत हालात को भी हार में बदल देता है और मजबूत दिमाग कमजोर हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। इलॉन मस्क की साइकोलॉजी का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है उसका फेलियर और पेन के प्रति नजरिया। जहां आम इंसान फेलियर को अपनी इज्जत से जोड़ लेता है, वहीं इलॉन मस्क फेलियर को डेटा मानता है। उसके लिए फेलियर कोई शर्म की बात नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का रास्ता है। स्पेसएक्स के शुरुआती लॉन्चेस बार बार फेल हुए, करोड़ों डॉलर जल गए, लोग हंसने लगे, मीडिया ने उसे बेवकूफ कहा, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे। लेकिन इलॉन मस्क ने खुद को विक्टिम नहीं माना। उसने यह नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि उसने यह पूछा कि हमने कहां गलती की। यही सवाल उसकी साइकोलॉजी को बाकी लोगों से अलग बनाता है। वह पेन से भागता नहीं बल्कि उसे सहना सीखता है। उसने खुद कहा है कि टेस्ला और स्पेस एक्स चलाना ऐसा है जैसे कांच चबाना और अंधेरे में घूरना। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हफ्तों तक 100 घंटे काम किया, फैक्ट्री में जमीन पर सोया, मानसिक दबाव, पैसों की कमी, रिश्तों की टूटन, पब्लिक क्रिटिसिज्म और अकेलापन झेला। लेकिन उसका पेन टॉलरेंस लेवल इतना ऊंचा था कि जहां आम इंसान टूट जाता है, वहीं से इलन मस्क और मजबूत हो जाता है। उसकी मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, न तालियों से, न तारीफ से। उसकी मोटिवेशन अंदर से आती है, उसके पर्पस से आती है। वह मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि डिसिप्लिन पर चलता है। जब मन नहीं करता तब भी काम करता है, क्योंकि वह जानता है कि कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। उसकी साइकोलॉजी यह सिखाती है कि अगर आप डिस्कम्फर्ट से भागते रहोगे तो जिंदगी आपको बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देगी जहां से आप भाग रहे थे। लेकिन अगर आप दर्द सहना सीख लो तो वही दर्द आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इलॉन मस्क हार इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि रास्ता कठिन होगा, और जो इंसान सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है वही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। इलन मस्क की पूरी जिंदगी लॉन्ग टर्म विजन और मिशन ड्रिवन सोच का परिणाम है। वह शॉर्ट टर्म प्लेजर, क्विक मनी
या इंस्टेंट सक्सेस के लिए काम नहीं करता। पैसा उसके लिए गोल नहीं, बल्कि टूल है। उसका असली मकसद है ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सुरक्षित करना। मार्स पर इंसान को बसाने का सपना इसलिए नहीं है कि वह फेमस बनना चाहता है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वह मानता है कि इंसान को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनना चाहिए ताकि सिविलाइजेशन खत्म ना हो। सस्टेनेबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स, एआई, ब्रेन मैचिंग इंटरफेस, ये सब आइडियाज उसके लिए बिजनेस नहीं, बल्कि फ्यूचर की तैयारी है। उसकी साइकोलॉजी ये कहती है कि जब इंसान का पर्पस उससे बड़ा हो जाता है तो उसकी एनर्जी खुद ब खुद अनलिमिटेड हो जाती है। वह एवरेज स्टैंडर्ड्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एवरेज सोच एवरेज जिंदगी देती है। वह समय को सबसे कीमती चीज मानता है और उसे बेकार की बातों, लोगों की अप्रूवल और डर में वेस्ट नहीं करता। वह अकेले सोचने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ में सोचने से कभी नया नहीं निकलता। क्रिटिसिज्म, हेट, मीम्स और नेगेटिविटी उसे कमजोर नहीं बनाते, क्योंकि उसका फोकस लोगों की राय पर नहीं, अपने मिशन पर होता है। इलन मस्क हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको मजबूत दिमाग, साफ विजन, लोहे जैसी विल पावर और पेन सहने की कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। वह कोई जादूगर नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। वह बस अपने दिमाग को आम लोगों से अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि एक इंसान अगर सही माइंडसेट बना ले तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा भी बदल सकता है। इलन मस्क की सोच हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। ज्यादातर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उनका दिमाग छोटा सोचने की आदत में फंसा रहता है। इलन मस्क ने अपने दिमाग को यह सिखाया कि हालात जैसे भी हों, सोच कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। वह मानता है कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक कोई भी आइडिया हकीकत नहीं बन सकता। उसकी साइकोलॉजी का एक साफ नियम है, पहले दिमाग को मजबूत बनाओ, फिर हालात अपने आप बदलने लगेंगे। इलॉन मस्क कभी आसान रास्ते की तलाश नहीं करता। वह जानता है कि आसान रास्ते सिर्फ आराम देते हैं, पहचान नहीं। जब पूरी दुनिया किसी आइडिया पर हंसती है, तब वह और ज्यादा गंभीर होकर उस पर काम करता है, क्योंकि उसके लिए लोगों की राय से ज्यादा जरूरी है उसका विजन। उसकी सोच कहती है कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए वह अकेला चलना पसंद करता है, जब तक उसे अपने रास्ते की सच्चाई दिखती रहती है। इलॉन मस्क का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि समय इंतजार नहीं करता। जो आज मेहनत से भागता है, कल मजबूरी में मेहनत करता है। वह हर दिन खुद से यही सवाल करता है, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? और अगर जवाब नहीं होता है तो वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि खुद को और ज्यादा पुश करता है। यही एटीट्यूड उसे अलग बनाता है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान में मजबूत सोच, साफ लक्ष्य और हार न मान